नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। राजस्थान ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर सेशन का आज का हमारा ये 25वां पार्ट है और इसमें आज हम लवण निरीक्षक के पेपर का अध्ययन करेंगे और ये पेपर 22 दिसंबर 2019 को हुआ था। तो आइए इसमें राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बारबरी एक नस्ल है। ऑप्शन है बकरी की, भेड़ की, गाय की या ऊंट की। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। बारबरी एक बकरी की नस्ल है और आपको पूछा जाए अगर कि बारबरी नस्ल की जो बकरी है वो राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, इन राजस्थान के पूर्वोत्तर के भागों में इस प्रकार की बकरी की नस्ल पाई जाती है। बाकी इसके अलावा अगर बकरियों की नस्ल की बात करें तो जकराना, शेखावटी, सिरोही, जमुनापरी, पर्वतसरी ये प्रमुख बकरियों की नस्लें हैं। और मित्रों, मैं आपको पहले के सेशन में भी कई बार बता चुका हूँ कि राजस्थान में पशुधन की श्रेणी में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा संख्या बकरियों की ही है। राजस्थान के कुल पशुधन जो 5 करोड़ और 68 लाख के आसपास हैं, इसमें लगभग 20.84 लाख है ये बकरियां ही हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बकरियां संख्यात्मक दृष्टि से सबसे ज़्यादा पशुधन की श्रेणी में राजस्थान में इसकी संख्या है। ठीक है, बाकी अगर भेड़ की नस्लों की आपको पूछा जाए तो भेड़ की नस्लों में चोकला, सोनानी, मालपुरी, मारवाड़ी, पुगल, नाली इत्यादि प्रमुख नस्लें हैं। ऊंट की नस्लों की बात करें तो ऊंट में नाचना, जैसलमेर की जो प्रमुख नस्ल है बहुत ही प्रसिद्ध नस्ल है। इसके अलावा फलोदी के आसपास की गोमट, बीकानेर की केरूपाल, जैसलमेरी, बीकानेरी ये ऊंट की प्रमुख नस्लें हैं। और गाय की नस्लों से संबंधित तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप भली भांति परिचित होंगे। कांकरेज, राठी, गिर, थारपारकर ये प्रमुख गाय की नस्लें हैं। ठीक है, तो मित्रों इस प्रकार का अगर आपको क्वेश्चन जैसे पूछा जाए कि बारबरी एक नस्ल है तो आपको साथ ही साथ अन्य फैक्ट्स को भी ध्यान में रखना होता है कि अगर इस बार बकरी की नस्ल पूछा है तो हमें आगे गाय की नस्ल के संबंध में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऊंट की, भेड़ की, ये प्रमुख, घोड़े की। इस प्रकार से आप एक दूसरे को इंटरलेट करते हुए पढ़ेंगे तो बहुत ही आप अच्छी तैयारी है वो कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान फीडर नहर राजस्थान में किस जिले में प्रवेश करती है। ऑप्शन है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर। तो ये भी हम बहुत पेपरों में डिस्कस कर चुके हैं इनसे संबंधित। राजस्थान जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो पंजाब के हरिके बैराज से निकलकर राजस्थान के हनुमानगढ़ के मसी तावली में सबसे पहले प्रवेश करती है। तो यहाँ पर जो डैम बना हुआ है हरिके बैराज, यहाँ से लगाकर राजस्थान के सबसे पहले राजस्थान में इसका जो पॉइंट है वो मसी तावली हेड हनुमानगढ़ है। और ये जो भाग है यहाँ पर ये दूरी तय करती है 204 किलोमीटर की और ये क्षेत्र ही राजस्थान फीडर के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान फीडर पंजाब के हरिके बैराज से हनुमानगढ़ के मसी तावली तक इसकी लंबाई है और ये राजस्थान में सबसे पहले हनुमानगढ़ जिले के मसी तावली में प्रवेश करती है। ठीक है, और आपको पूछा जाए कि राजस्थान जो इंदिरा गांधी नहर है इसका पुराना नाम क्या था, तो इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम राजस्थान नहर था। उसको बाद में इंदिरा गांधी की स्मृति को संजोए रखने के लिए स्वर्गीय भारत की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इसके नाम पर इसका बाद में 1984 में इसका नाम है वो परिवर्तित कर दिया गया था। तो ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। बाकी अगर आपको पूछा जाए कि इंदिरा गांधी मुख्य नहर है वो कहाँ तक विस्तृत हैं, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है और काफ़ी जो पुरानी बुकें हैं उसमें लिखा हुआ है मोहनगढ़। तो वर्तमान में जो इंदिरा गांधी की मुख्य नहर की लंबाई है ये मोहनगढ़ से एक्सटेंड्स करते हुए, मोहनगढ़ से आगे बढ़ाते हुए बाड़मेर के गडरा रोड तक इसकी मुख्य नहर को विस्तृत कर दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। और इस राजस्थान फीडर और मुख्य नहर को जोड़कर इंदिरा गांधी नहर की कुल जो लंबाई है
वो 749 किलोमीटर होती है। और इस नहर पर 7 तो लिफ्ट नहरें बनी हुई हैं, 9 इसकी शाखाएं हैं और 1 इसकी उप शाखा है जिसका नाम है बाबा रामदेव। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिस नगर समुच्चय से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 गुजरता है वह है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 कौन से नगर समुच्चय से गुजरता है? ऑप्शन है बीकानेर, जयपुर, जोधपुर। 2 नंबर ऑप्शन है जयपुर, अलवर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, बूंदी और 4 नंबर दे रखा है धौलपुर, अलवर, दौसा। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 जो राजस्थान का सबसे बिजी नेशनल हाईवे है और ये राजस्थान के अलवर, जयपुर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर होते हुए गुजरात की ओर प्रवेश करता है। तो यहाँ पर अलवर, जयपुर और अजमेर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है राजस्थान के जितने भी, उनके 2010 के बाद में इनके नामों में परिवर्तन कर दिया गया है कि यानी कि उत्तर से दक्षिण राजस्थान के जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग चलते हैं वो विषम क्रमांक के अनुसार रख दिए और उत्तर से दक्षिण जो सम क्रमांक और पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाले विषम क्रमांक में इसका जो नामकरण है वो कर दिया गया है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आपको पूछा जाए कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 का परिवर्तित नाम क्या है, तो ये NH48 और NH58 के नामों से वर्तमान में जाना जाता है। ठीक है, और इसकी लंबाई भी आपको पूछा जाए तो आपको बताना है NH8 की राजस्थान में लंबाई लगभग 680 किलोमीटर है। ठीक है, दिल्ली से मुंबई को जोड़ने वाला ये भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग भी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है बीसलपुर परियोजना टोंक में, सोम कमला अम्बा परियोजना बांसवाड़ा में, मेजा बांध परियोजना भीलवाड़ा में और छापी परियोजना झालावाड़ में। तो यहाँ पर कौन सा करेक्टली मैच नहीं है आपको बताना है। यहाँ पर मित्रों जो बी नंबर वाला ऑप्शन है ये करेक्टली मैच नहीं है और इस संबंध में हम कई बार डिस्कस कर भी चुके हैं कि सोम कमला अम्बा ये परियोजना बांसवाड़ा में ना होकर डूंगरपुर ज़िले में है। ठीक है, क्योंकि सोम नदी है ये डूंगरपुर के नवा टापरा नामक स्थान पर इस माही नदी के साथ में सोम, माही और जाखम का त्रिवेणी संगम बनाते हुए इसमें विलीन हो जाती है और बांसवाड़ा तक ये जाती भी नहीं है। तो ये सोम कमला अम्बा परियोजना है, ये सोम नदी पर है और कमला अम्बा नामक स्थान पर डूंगरपुर जिले में स्थित है, ना कि बांसवाड़ा में। ठीक है, बीसलपुर परियोजना टोंक में है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। मेजा बांध परियोजना भीलवाड़ा में है, मेजा बांध भी बनाया हुआ है इसी पर। और ये नदी किस नदी पर है, तो ये कोठारी नदी पर है। और छापी परियोजना झालावाड़ में है। इसके अलावा झालावाड़ में चोली परियोजना है और हरिश्चंद्र सागर परियोजना भी कोटा झालावाड़ जिले में है। ठीक है, आगे सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? ऑप्शन दे रखे हैं 1974-75, 1980-81, 1985-86 और 1990-91। तो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम यानी ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम DPAP प्रोग्राम 1974-5 में शुरू किया गया था। ठीक है, 1974-75 में। और ये राजस्थान के कितने ज़िलों में संचालित है? तो 11 ज़िलों में। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम DDP मरु विकास कार्यक्रम। यह कार्यक्रम शुरू हुआ था 1977-78 में। ठीक है, 1977-8 में मरु विकास लॉन्च हुआ और 1974-5 में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम लॉन्च हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, पता नहीं कितनी बार कितनी ही एग्जामों में ये पूछा जा चुका है, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है गुलाबी मार्बल मिलता है। ऑप्शन है उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर और जालौर। तो इसमें काफ़ी मित्र
उदयपुर भी बताएंगे। और अधीनस्थ बोर्ड ने अपनी जो प्रथम आंसर की जारी की थी तो उसमें उन्होंने भी जो आंसर है वो उदयपुर ही माना था, लेकिन उसकी जो फाइनल आंसर की अप्रैल 2020 में रिलीज़ की उन्होंने, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो इसका करेक्ट आंसर है वो माना है जालोर को, ऑप्शन डी को। ठीक है, तो गुलाबी मार्बल जालोर में मिलता है और जालोर को ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। ग्रेनाइट विश्व का सबसे बहुमूल्य पत्थर माना जाता है और ये राजस्थान के जालोर में लगभग विश्व का 40% ग्रेनाइट है यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा उदयपुर के मार्बल की बात करें तो उदयपुर में हरा मार्बल है वो मिलता है, जैसलमेर में पीला पत्थर और जयपुर के भैंसलाना में काला पत्थर मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य में सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकार की दीर्घावधिक योजना है। ऑप्शन है राजस्थान रोड विजन 2010, राजस्थान रोड मास्टर प्लान 2025, राजस्थान रोड मास्टर प्लान 2020-21, राजस्थान रोड विजन 2025। तो राजस्थान रोड विजन 2025 राज्य में सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकार की एक दीर्घावधिक योजना है। इस योजना के तहत राज्य सरकार का ये मानना है कि 21वीं सदी के प्रथम 25 वर्षों में राजस्थान को ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में बहुत ही विकसित राज्य बनाना है। राजस्थान के गांव देहात से लेकर महानगरों तक बहुत ही अच्छी सड़कों से जोड़ने का प्रयास है इस राजस्थान रोड विजन 2025 का, और इसमें काफ़ी कार्य हो भी चुका है और कुछ काम बाकी भी है। तो ये राजस्थान रोड विजन 2025 तक चलने वाला राजस्थान की एक दीर्घावधिक सड़क परियोजना है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन है मंडोर जोधपुर, खेजड़ली जोधपुर, फलोदी जोधपुर और सरदारपुरा जोधपुर। तो वृक्ष महोत्सव खेजड़ली जोधपुर में मनाया जाता है प्रतिवर्ष 12 सितंबर को। ये वृक्ष महोत्सव यहाँ पर क्यों मनाया जाता है, तो आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को इसके बारे में भली भांति जानकारी होगी कि सन 1730 में और विक्रमी संवत 1787 में, ठीक है, इस दौरान जोधपुर के खेजड़ली नामक ग्राम में जोधपुर शासक उस समय थे अभय सिंह, और अभय सिंह के आज्ञानुसार उसके जो दीवान है, जागीरदार है जिसका नाम था गिरधरदास भंडारी, उन्होंने अपने किले की लिपाई पुताई के लिए, किले के नव निर्माण के लिए उन्हें चूने की ज़रूरत पड़ी, चूने की आवश्यकता हुई और कुछ कंस्ट्रक्शन कार्य भी अपने राजमहलों में करवाना था, इसलिए इमारती लकड़ी की भी ज़रूरत पड़ी। तो उसको लेकर उन्होंने पूछा कि भाई कहाँ पर इस प्रकार के वृक्ष मिलेंगे जहाँ से हम इस कार्य को है वो निष्पादित कर पाएंगे। तो खेजड़ली गांव जो बड़ा मशहूर था पेड़ पौधों की रक्षा के लिए, और वहाँ पर हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में खेजड़ी के वृक्ष थे। तो किसी ने बताया कि ये गांव है और वहाँ पर आप खेजड़ी के वृक्ष बहुत ही बहुसंख्या में हैं, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो गिरधरदास भंडारी अपने सेना के साथ में खेजड़ली गांव गया और वहाँ पर उन्होंने बिना किसी के अनुमति लिए पेड़ों को काटना है वो शुरू कर दिया। तभी पास में अमृता देवी बिश्नोई के नाम से एक औरत का घर था, तो उन्होंने पेड़ों को काटते हुए देखा तो वो अपने 2 पुत्रियों के साथ में पेड़ों के रक्षार्थ चली गई और उन्होंने खेजड़ी को अपने बाहों में भरकर कहा कि सिर साँटे रूक रहे तो भी सस्तो जान, यानी कि अगर मेरा सिर भी कट जाए और एक वृक्ष बस जाए तो भी मेरे लिए ये सस्ता सौदा होगा और मैं इस वृक्षों को आपको काटने नहीं दूंगी, या ये आप मेरी गर्दन है वो काट सकते हैं। तो निर्दयी गिरधरदास भंडारी ने उसी अमृता देवी को बाहों में पेड़ को आलिंगन करते हुए
उसका सिर है वो धड़ से अलग कर दिया। और जैसे ही ये सूचना आस पड़ोस के लोगों को पता चली तो वहाँ पर जितने भी लोग थे, जिस भी कम्युनिटी के, वहाँ पर सबसे जो ज़्यादा कम्युनिटी थी वो बिश्नोई समुदाय के थे। और बिश्नोई समुदाय के जो संस्थापक हैं गुरु जाम्बोजी, उन्होंने 29 नियम प्रतिपादित किए और उस 29 नियमों में जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है वो है पर्यावरण का संरक्षण, पेड़ पौधों की रक्षा, जीव दया। तो इसी नियम को फॉलो करते हुए वहाँ के जितने भी बिश्नोई लोग थे उन सभी ने जितने भी वहाँ पर पेड़ थे उनको अपने बाहों में भर लिया और कहा कि सबसे पहले हमें काटिए, उसके बाद में इन पेड़ों को काटिए। तो ठीक इसी प्रकार की सेना थी, निर्दयी सेना थी। उन्होंने उन लोगों को उनके सिर है वो धड़ से अलग करने शुरू कर दिए और पेड़ों को काटने शुरू कर दिए। इस प्रकार से 363 लोग हैं वो पेड़ों की रक्षार्थ शहीद हो गए। और इसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला दशमी को या फिर 12 सितंबर को विश्व का एकमात्र खेजड़ी वृक्ष मेला राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ी ग्राम में आयोजित होता है। ये हमारे राजस्थान वासियों के लिए बड़े गौरव की बात है, बड़े फख्र की बात है कि किसी पेड़ पौधों की रक्षा के लिए इतनी संख्या में किसी व्यक्ति विशेष द्वारा, किसी कम्युनिटी के लोगों के द्वारा अपने प्राणों की आहुति दे दी जाती है। और उसके उपलक्ष्य में पूरा विश्व है वो यहाँ पर खेजड़ी वृक्ष मेले के आयोजन के स्वरूप यहाँ पर अपने जो भी पेड़ पौधों की रक्षा है उसके लिए यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और आपको ध्यान में होनी चाहिए और प्रत्येक राजस्थान वासियों को इसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। खेजड़ी वृक्ष मेला है, ये खेजड़ी जोधपुर में आयोजित होता है और ये विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। वृक्षों के संदर्भ में इस प्रकार का मेला कहीं भी आयोजित नहीं होता है खेजड़ी ग्राम जोधपुर की बजाय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मित्रों, जिला जिसमें न्यूनतम वन क्षेत्र हैं वह हैं। तो राजस्थान के कौन से जिले में सबसे कम वन क्षेत्र हैं? ऑप्शन है चूरू, जोधपुर, नागौर और जैसलमेर। और यहाँ पर मित्रों एक बात आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर पूछा है न्यूनतम वन प्रतिशत क्षेत्र, लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया। तो इसमें आपके कंफ्यूज वाली स्थिति हो सकती है चूरू और जोधपुर में। तो न्यूनतम वन प्रतिशत का मतलब क्या हुआ कि किसी भी ज़िले का जितना भौगोलिक एरिया है उस एरिया के प्रतिशत के अकॉर्डिंग वनों की स्थिति क्या है। तो न्यूनतम वन प्रतिशत यानी कि जैसलमेर का जितना भी क्षेत्र है इस क्षेत्र के 0.47% पर ही वनों का, जोधपुर के कुल क्षेत्रफल के 0.47% पर ही केवल वनों का विस्तार है। तो प्रतिशत के आधार पर जोधपुर है वो सबसे कम वन वाला है। इसके बाद दूसरा नंबर लगता है चूरू का। और अगर आपको पूछा जाए, सीधा पूछा जाए कि न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? चूरू। चूरू के केवल 82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार है। ठीक है, और प्रतिशत के आधार पर पहला नंबर जोधपुर का, दूसरा नंबर आएगा चूरू का। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी आप अगर डिटेल से राजस्थान के वन रिपोर्ट को पढ़ना चाहे इन वनों की स्थिति के बारे में, तो ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मित्रों राजस्थान के खनिज से संबंधित, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है राजस्थान के खनिज से संबंधित क्वेश्चन। और लगभग मैं कहूँगा कि यही 2, 4, 5 खनिज के प्रकार है, जैसे लोहा हो गया, तांबा, जिप्सम, सीसा, जस्ता, रॉक फास्फेट और कुछ जो ईंधन है जैसे पेट्रोलियम, कोयला, खनिज तेल, उनसे संबंधित बार बार क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर तांबा का खनन क्षेत्र कौन सा है? तो तांबा का हो जाएगा खोदरीबा जो अलवर में है, जिप्सम का जामसर बीकानेर, सीसा व जस्ता का राजपुरा दरीबा,
जो कि राजसमंद में है, और रॉक फास्फेट जामरा कोटड़ा उदयपुर। तो इनके बारे में हम कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 1 में 3 केवल सी में है, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। जिप्सम जामसर बीकानेर के बिसरासर और जामसर में, रॉक फास्फेट उदयपुर के जामरा कोटड़ा में, सीसा जस्ता रामपुरा अगुचा भीलवाड़ा, राजपुरा दरीबा राजसमंद, और इसके अलावा जावर देबारी मोचिया मगरा, इन क्षेत्रों में भी सीसा जस्ता है वो मिलता है। तांबा खेतड़ी सिंगाना खो दरीबा, इन क्षेत्रों में तांबे का उत्खनन कार्य है वो होता है। ठीक है। आगे, वह राज्य जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है वह हैं। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है मित्रों। ऑप्शन है इन्होंने दिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की सीमा का कोई लेना देना नहीं है, कोई तालमेल नहीं है। मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान 1600 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं, जो किसी भी राज्य के साथ में राजस्थान की शेयर की जाने वाली सीमा की लंबाई सबसे अधिक है। ठीक है। और सबसे कम सीमा है वो पंजाब के साथ में केवल 89 किलोमीटर लगाता है, और यूपी के साथ में 877 किलोमीटर राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है वो लगती है। राजस्थान 5 राज्यों के साथ में अपनी अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है, जिसकी लंबाई, कुल जो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है इसकी लंबाई 4850 किलोमीटर है, और बाकी जो 1070 किलोमीटर हो गई ये पाकिस्तान के साथ में रेड क्लिफ नाम से राजस्थान अपनी सीमा है वो बनाता है। ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन है राणा प्रताप सागर, माही बजाज सागर, कोटा बैराज, और चौथा है बीसलपुर। तो राजस्थान का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है ये है माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नामक स्थान पर है, और ये माही नदी पर स्थित है। और माही नदी पर माही बजाज सागर के अलावा एक कडाना नाम से और बांध है जो कि गुजरात में है, और माही परियोजना है वो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी तो 45% है और गुजरात की 55% है। ठीक है। और राजस्थान के इसमें सबसे लंबा बांध पूछा है। अगर आपको पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है जल भराव की दृष्टि से, तो वो होगा राणा प्रताप सागर, जो चंबल नदी पर स्थित है, और चंबल नदी पर स्थित राजस्थान का ये भी सबसे बड़ा बांध भी यही है। ठीक है। और कोटा बैराज बांध ये भी चंबल नदी पर स्थित है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और कई बार पूछा भी जा चुका है कि चंबल नदी पर कौन कौन से बांध हैं। तो चंबल नदी पर मित्रों 4 बांध हैं। गांधी सागर बांध इसी मध्य प्रदेश में है, उसके बाद में राणा
जैसलमेर में कावोद, गढ़सीसर, बुझ झील, ये 2-3 प्रमुख झीलें हैं। बाड़मेर में पचपदरा झील है जो नमक की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ के नमक में 98% तक NaCl यानी सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। और चौथा ऑप्शन है उदयपुर में, तो इसे तो झीलों की नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर फतेह सागर, पिछोला, जयसमंद, इस प्रकार से कई महत्वपूर्ण जिले हैं, ठीक है।